हमने पिछले 10 सालों में कई फसलों पर निरंतर एमएसपी भी बढ़ाई है। कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना को 1 वर्ष अधिक तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। डीएपी दुनिया में उसका दाम बढ़ता ही चला जा रहा है, आसमान को छू रहा है। अगर वो दुनिया में जो दाम चल रहे हैं, अगर उस हिसाब से हमारे देश के किसान को खरीदना पड़ता तो वो बोझ में ऐसा दब जाता किसान कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन हमने निर्णय किया कि दुनिया में जो भी परिस्थिति हो, कितना ही बोझ न क्यों बढ़े, लेकिन हम किसान के सर पर बोझ नहीं आने देंगे। और डीएपी में अगर सब्सिडी बढ़ानी पड़ी तो बढ़ा करके भी उसके दाम को स्थिर रखा है। हमारी सरकार की नीयत, नीति और निर्णय ग्रामीण भारत को नई ऊर्जा से भर रहे हैं। इसी सोच के साथ पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। पिछले 10 वर्षों में कृषि लोन की राशि 3.5 गुना हो गई है। अब पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। देश में मौजूद 9,000 से ज्यादा एफपीओ, किसान उत्पाद संघ, उन्हें भी आर्थिक मदद दी जा रही है। हमने पिछले 10 सालों में कई फसलों पर निरंतर एमएसपी भी बढ़ाई है। साथियों, हमने स्वामित्व योजना जैसे अभियान भी शुरू किए हैं, जिनके जरिए गांव के लोगों को प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में एमएसएमई को भी बढ़ावा देने वाली कई नीतियां लागू की गई हैं। उन्हें क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम का लाभ दिया गया है। इसका फायदा 1 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण एमएसएमईज को भी मिला है। आज गांव के युवाओं को मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से ज्यादा मदद मिल रही है। साथियों, गांवों की तस्वीर बदलने में कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भारत सहकार से समृद्धि का रास्ता तय करने में जुटा है। इसी उद्देश्य से 2021 में अलग से नया सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। देश के करीब 70,000 पैक्स को कंप्यूटराइज भी किया जा रहा है। मकसद यही है कि किसानों को, गांव के लोगों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो।
आज दूध का उत्पादन किसानों को सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। हमें अमूल के जैसे 5-6 और कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए काम करना होगा, जिनकी पहुंच पूरे भारत में हो। इस समय देश प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग का उसको मिशन मोड में आगे बढ़ा रहा है। हमें नेचुरल फार्मिंग के इस अभियान से ज्यादा किसानों को जोड़ना होगा। हमें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को एमएसएमई से जोड़ना होगा। उनके सामानों की जरूरत सारे देश में है, लेकिन हमें इनकी ब्रांडिंग के लिए, इनकी सही मार्केटिंग के लिए काम करना होगा। हमें अपने जीआई प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, उनकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी ध्यान देना होगा। साथियों, हमें रूरल इनकम को डाइवर्सिफाई करने के तरीकों पर काम करना है। गांव में सिंचाई कैसे अफोर्डेबल बने, माइक्रो इरिगेशन का ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रसार हो, वन ड्रॉप मोर क्रॉप, इस मंत्र को हम कैसे साकार करें। हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा सरल ग्रामीण क्षेत्र के रूरल एंटरप्राइज क्रिएट हो, नेचुरल फार्मिंग के अवसरों का ज्यादा से ज्यादा लाभ रूरल इकोनॉमी को मिले। आप इस दिशा में टाइम बाउंड मैनर में काम करें। साथियों, आपके गांव में जो अमृत सरोवर बना है, तो उसकी देखभाल भी पूरे गांव को मिलकर करनी चाहिए। इन दिनों देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान भी चल रहा है। गांव के हर व्यक्ति इस अभियान का हिस्सा बने, हमारे गांव में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे, ऐसी भावना जगाना बहुत जरूरी है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे गांव की पहचान गांव के सौहार्द और प्रेम से जुड़ी होती है। इन दिनों कई लोग जाति के नाम पर समाज में जहर घोलना चाहते हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर बनाना चाहते हैं। हमें इन षड्यंत्रों को विफल बनाकर गांव की साझी विरासत, गांव की साझी संस्कृति को हमें जीवंत रखना है, उसको सशक्त करना है। भाइयों बहनों, हमारे ये संकल्प गांव गांव पहुंचे, ग्रामीण भारत का ये उत्सव गांव गांव पहुंचे, हमारे गांव निरंतर सशक्त हो, इसके लिए हम सबको मिलकर के लगातार काम कर रहा है। मुझे विश्वास है, गांवों के विकास से विकसित भारत का संकल्प जरूर साकार होगा। मैं अभी यहां जीआई टैग वाले जो लोग अपने अपने प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, उसे देखने गया था। मैं आज इस समारोह के माध्यम से दिल्ली वासियों से आग्रह करूंगा कि आपको शायद गांव देखने का मौका न मिलता हो, गांव जाने का मौका न मिलता हो, कम से कम यहां एक बार आइए और मेरे गांव में सामर्थ्य क्या है जरा देखिए। कितनी विविधताएं हैं, और मुझे पक्का विश्वास है जिन्होंने कभी गांव नहीं देखा है, उनके लिए ये बहुत बड़ा अचरज बन जाएगा।